अमेरिका से अडानी ग्रुप को एक नई आफत निकल के आई है। अडानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी जैसे आरोप निकल के आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, और साथ ही साथ न्यूयॉर्क कोर्ट ने अडानी को दोषी भी ठहराया है। तो हमारे साथ आज संदीप जी हैं। संदीप जी से पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। तो संदीप जी, पूरा मामला क्या है, क्या चल रहा है? ये बड़ी आफत है और बड़ा झटका है अगर आप अदानी ग्रुप की बात करेंगे। इनफैक्ट हिंडनबर्ग का जो मामला आया था जनवरी 2023 में, उसके बाद अगर आप देखें तो शायद ये सबसे बड़ी खबर है जो कि इनके लिए काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करती हुई नजर आ रही है। 20-20% तक इसके शेयर गिरते हुए देखें, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले मामला समझ लीजिए आखिर हुआ क्या है। जैसे आपने बताया शौर्य कि यूएस में जो न्यूयॉर्क की कोर्ट है, उन्होंने इसको रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का दोषी पाया है। और यूएस अधिकारियों का ये दावा है कि अदानी और उसके साथ साथ इनके जो ग्रुप कंपनीज हैं, उनके जो 7 अधिकारी हैं, उनको लेकर यह दावा किया गया, जिसमें भारत में जो सरकारी अधिकारी हैं उनको 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की जो रिश्वत है वो देने की बातचीत यहां पे की गई है। $265 मिलियन की यहां पे बातचीत की गई है, जो कि रिश्वत के तौर पे भारत में सरकारी अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने, उनको गुमराह करने, उन्हें गलत जानकारी देने के लिए भी यहां पे दोषी ठहराया गया है। और अमेरिका का जो शेयर मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिन्हें हम SEC के नाम से जानते हैं, उनकी ओर से जो आरोप हैं वो दरअसल अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए हैं। गौतम अदानी भी इसमें शामिल है और इन ग्रुप कंपनीज के जो 7 एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके भी नाम यहां पे सामने आते हुए दिखे हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि अमेरिकी निवेशकों से जो पैसा जुटाया गया, उनसे जो रकम जुटाई गई थी, जो उनसे बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए गए थे, उसके लिए उनको गलत जानकारी दी गई, उनको गुमराह किया गया, कुछ जानकारी उनसे छुपाई भी गई है। खास तौर पे ये जो रिश्वतखोरी का मामला है ये उनसे छुपाया गया है और ये छुपाकर उनसे पैसे रेज किए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए एक फ्रॉड किया गया है अमेरिका के निवेशकों के साथ, साथ ही साथ जो दुनिया भर के जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है। ऐसे इल्जाम उनके ऊपर लगते हुए दिखे हैं। झूठे बयान दिए गए हैं, भ्रामक बयान दिए गए हैं अदानी ग्रुप की ओर से ये पैसा रेज करने के लिए, ये उनके ऊपर आरोप लगते हुए दिखे हैं। अब क्यों ये आरोप लगते हुए दिखे, इससे फायदा क्या होगा? अदानी ग्रुप की इसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा थी रिन्यूएबल, अपनी जो कंपनियां हैं इनकी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये जो पूरा मामला है, पूरी जो रिश्वतखोरी है वो दरअसल अदानी ग्रुप की ओर से यहां पे की गई है। इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी इसका नाम है, इसके अलावा एज्योर पावर, उसको फायदा पहुंचाने का SEC की ओर से जो दावा है वो दरअसल किया गया है। उनका ये कहना है कि अरबों डॉलर के, बिलियन डॉलर्स के जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हासिल करने के लिए, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हासिल करने के लिए जो रिश्वत है वो भारत में जो सरकारी ऑर्डर्स आते हैं उनको रिलीज करने वक्त दिए गए, ताकि इनको ये ऑर्डर्स मिलते हुए दिखें। और इन ऑर्डर्स से SEC का ये भी दावा है कि इनका खुद का, अदानी ग्रुप का ऐसा मानना था कि इनको $2 बिलियन के आसपास का फायदा होगा, जिस वजह से इन्होंने $25 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी है, ताकि ये ऑर्डर्स इनको हाथ लगते हुए दिखें। और जब ये ऑर्डर्स पूरे होते हुए दिखेंगे उससे इनको $2 बिलियन के आसपास का फायदा होता हुआ दिखेगा। अब इसमें कई सारे नाम सामने आए हैं। गौतम अदानी का तो नाम है ही है, इसके अलावा इनके जो भतीजे हैं सागर अदानी, उनका नाम भी इसमें शामिल होता हुआ दिखा है। और उसके साथ साथ अदानी ग्रीन के जो अन्य अधिकारी हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। एज्योर पावर ग्लोबल के जो एग्जीक्यूटिव सिरिल कैबनेस है, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखा, क्योंकि गौर आ रहे हैं। आप देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस ने जो 60 करोड़ के बॉन्ड इशू है उसको रद्द कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं रेज करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका में जो इनके बॉन्ड्स हैं, अदानी ग्रीन ने मार्च 2023 में अपने बॉन्ड्स जो रेज किया था पैसा डॉलर बॉन्ड्स के जरिए, उसमें 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने भी जो फरवरी 2030 में मैच्योर हो रहे हैं अपने जो डॉलर बॉन्ड्स हैं, उसमें भी आप देखेंगे करीब 8.5% के आसपास की गिरावट आ रही है। तो उसके बाद से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी गिरावट है जो कि इनके बॉन्ड्स में देखने को मिल रही है। और शेयरों में भी आप देखिए, खुलते ही 10% से 20% तक की बड़ी गिरावट इन शेयरों में देखने को मिली है। आप देखिए, 2 कंपनियां इनकी इंडेक्स में भी है, निफ्टी में भी है, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। दोनों शेयरों में हमने 10% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। इनफैक्ट लोअर सर्किट पे ही खुलते हुए दिखे हैं। हो सकता है वो गिरावट और भी आगे बढ़े। अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर आप देखिए 11 से 18% तक टूटते हुए दिखे हैं। और अदानी